नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञानोदय कोचिंग SSG में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप लोगों को भारत का संविधान पढ़ा रहा हूं। आज मैं भारत के संविधान के भाग के विषय में बताऊंगा कि भारत के संविधान कितने भाग होते हैं और संविधान के भाग के अंदर क्या है। अब एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, वो कहानी आप ध्यान से सुनिए और वीडियो से लगातार बने रहिए, आपको 22 भाग याद हो जाएगा। तो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो लाल बटन है उसको जरूर दबा दीजिएगा और मेरे इस चैनल से जुड़ जाएंगे और जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आप तक पहुंच जाएगा। तो आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं नागलोक की, जिससे आपको 22 भाग याद हो जाएगा। तो चलिए मैं कहानी आपको स्टार्ट करता हूं कि एक नागलोक था। उस नागलोक में कुछ बाहरी नाग आकर रहने लगे थे, लेकिन वे सुखी नहीं थे। उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था क्योंकि वो बाहरी थे। इस प्रकार से जब ज्यादा उनको कष्ट होने लगा तो वो मिलकर एक संघ बनाए और संघ बनाकर नागलोक के राजा के पास गए और उनसे कहे कि महाराज, हम भी आपकी प्रजा हैं, हमें भी अधिकार दे दीजिए जीने रहने खाने का, कि हम भी आराम से रह सके। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, हम राज्य को निर्देश दे देंगे, को नीति नियम बना दे कि जिससे आप लोग का अधिकार मिल जाए, लेकिन मेरे राज्य का, इस नागलोक का कुछ मौलिक कर्तव्य है जिसको आपको मानना पड़ेगा। और हाँ, जो कुछ कर्तव्यों को मानेगा उनको संघ की सुविधा दी जाएगी और जो पूरे कर्तव्यों को मानेगा उसको राज्य की सुविधा पूरी मिलेगी, और जो नहीं मानेगा उसको नागलोक से निकाल दिया जाएगा। तो कुछ नाग बहुत चालाक थे, उनको संघ और राज्य दोनों की सुविधा चाहते थे, इसलिए वो क्या किए, पंचायत किए। पंचायत में जानते हैं कि गर्मी गर्मा हो जाता है, कुछ मुद्दे गर्म होते हैं तो गर्मी गर्मा हो जाता है। तो उसमें से एक नाग कहा कि हाँ, संघ और राज्य दोनों की सुविधा लेंगे, अनुसूचित जात के हो, ज्यादा न बोलो, बैठ जाओ। दूसरा नाग भी कहा कि तुम भी चुप रहो, ज्यादा न बोलो, अनुसूचित जनजाति के हो। तो पंचायत के मुखिया जी ने कहा कि भाई आप लोग शांत हो जाइए, ठीक है, हम लोग संघ और राज्य दोनों में संबंध बना के रहेंगे। तभी एक नाग कहा कि अरे मुखिया जी क्या बोल रहे हैं, संघ और राज्य में संबंध बना के रहेंगे कि तो संपत्ति बहुत खर्च होगी। सिर्फ राज्य की बात कीजिए और राज्य के अंदर ही हम लोग व्यापार वाणिज्य सब करें जिससे हम लोग को लाभ मिलेगा। तो मुखिया जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा किया जाएगा कि संघ और राज्य की दोनों सेवाएं की जाएंगी। संघ और राज्य की दोनों सेवाएं की जाएंगी। तो इस पे एक नाग ने कहा कि क्या यार, संघ राज किए हो, सब बात छोड़ो, क्यों ना अब आपस में ही किसी को जो है चुनाव कराया जाए और किसी विशेष वर्ग के राजा बना दिया जाए, किसी विशेष वर्ग के व्यक्ति को राजा बना दिया, किसी विशेष वर्ग के नाग को जो उच्च वर्ग का होगा उसे राजा बना दिया जाए और एक राजभाषा मतलब घोषित कर दी जाए कि इसी राजभाषा में सारे कामकाज होंगे और राजा को पता भी नहीं चलेगा। तो उसी पंचायत में राजा का एक गुप्तचर था, उस सारी बात को सुन रहा था और जाके राजा से बता दिया। तो राजा गुस्से में आके क्या किए, आपातकाल लगा दिए पूरे नागलोक में।
वो भी नागलोक में आपातकाल ऐसा विविध प्रकार का, कहीं कुछ, कहीं थोड़ा, कहीं ज्यादा। तो जब आपातकाल लग गया तो राजा अपने संविधान में संशोधन के लिए आदेश दे दिए और ये कहे कि जो इस संक्रमण कालीन में अस्थायी रूप से पकड़ा जाएगा उसका नाम संक्षिप्त में लिखकर उसको नागलोक से निकाल दिया जाएगा। कहानी अब यहीं खत्म हो जाती है। अब आपको हम डिटेल में बताते हैं इस कहानी में कैसे ये शब्द सब आया, अब मैं कहानी क्यों सुनाया। तो आइए देखिए। तो नागलोक में नागों ने क्या बनाया? सबसे पहले संघ बनाया। तो भाग 1 में आपका आ जाता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो संघ किसने बनाया? नागों ने बनाया, जो बाहरी नाग थे। तो नाग से हो गया नागरिकता, ये आपका आता है भाग 2 में। तो जब नाग संघ बनाकर राजा के पास गए तो राजा से क्या मांगे? जीने रहने खाने का अधिकार मांगे। तो भाग 3 में आपका अधिकार, मौलिक अधिकार। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अधिकार दे देता हूं। अधिकार देने के लिए मैं राज्य को निर्देश दे देता हूं कि वो ऐसा नीति बना दे कि आपको अधिकार मिल जाए। तो चौथे में आ गया आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो फिर राजा ने वहां पे कहा कि मेरे राज्य का कुछ कर्तव्य है जिसको आपको मानना पड़ेगा। तो भाग 4 क में ही आपका कर्तव्य आ गया, मौलिक कर्तव्य। और जो मौलिक कर्तव्यों को मतलब कम मानेगा उसको संघ की सुविधा मिलेगी, और जो पूरे कर्तव्यों को मानेगा उसको राज्य की सुविधा मिलेगी। तो 5 में आपका संघ और 6 में आपका राज्य। जो मौलिक कर्तव्य एकदम नहीं मानेगा उसको नागलोक से निकाल दिया जाएगा। तो भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, इसलिए कहा गया कि निकाल दिया जाएगा। भाग 7 जो है आपका निरस्त हो चुका है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें जो है क्या था कि जो राज्य थे उनको कैटेगरीज वाइज बांट दिया गया था। भाग 7 से कोई प्रश्न नहीं बनता। तो कुछ नाग बहुत चालाक थे, वो कहे कि जो है संघ और राज दोनों की सुविधा लिया जाए। तो भाग 8 में आपका आ गया संघ और राज्य। तो संघ और राज्य की सुविधा के लिए, दोनों की सुविधा लेने के लिए पंचायत बैठी कि क्या सही है क्या गलत है, मिल सकता है नहीं मिल सकता। तो उसके लिए क्या बैठे? पंचायत। भाग 9 में आपका है पंचायत। तो भाग 9 में ही आपका पंचायत में 9 क में नगर पालिका और 9 ख में आपका सहकारी समितियां। इतना तो आपको याद हो गया। इसके बाद जब पंचायत बैठी तो पंचायत में जानते ही आप लोग कि जब पंचायत होता है किसी मुद्दे पर गहमा-गहमी हो जाता है तो कुछ भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से एक नाग ने कहा कि क्या यार जो है संघ और राज्य दोनों की सेवा लोगे? अनुसूचित जात के हो, ज्यादा ना बोलो। तो दूसरे ने भी कहा तुम अनुसूचित जनजाति के हो, तुम ज्यादा ना बोलो। तो आपका 10वें भाग में आ गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के बारे में है, भाग 10। तो मुखिया जी ने कहा कि ठीक है भाई, आप लोग शांत हो जाइए, संघ और राज्य दोनों में संबंध बनाकर रहा जाएगा। तो भाग 11 में आ गया संघ और राज्य के संबंध। एक ना किसी पंचायत में कहा कि भाई संघ और राज्य दोनों की सुविधा लेंगे तो संपत्ति ज्यादा खर्च होगी। तो इसमें वित्त और संपत्ति के जो बातें आई हैं तो वो है भाग 12। तो उसने कहा कि नाग ने कहा कि संपत्ति जब आएगी तो क्यों ना राज्य की खाली बात करें और राज्य के भीतर ही व्यापार और वाणिज्य किया जाए जिससे लाभ मिले। लेकिन मुखिया जी ने कहा
कि ठीक है, राज में भी करेंगे और संघ और राज दोनों के बीच जो सेवाएं होंगी वो की जाएंगी। तो यह राज के भीतर आपका व्यापार आ गया 13 में, और भाग 14 में आ गया आपका संघ और राज के अधीन सेवाएं। तभी एक नाग ने कहा, यार क्या संघ राज कब से किए हो, क्यों न आपस में जो चुनाव करा दिया जाए। तो यहाँ पे निर्वाचन की बात आ गई। तो भाग 15 में आपका आ गया निर्वाचन, और इस निर्वाचन में किसी विशेष वर्ग के नाग को राजा बना दिया जाए। तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, तो यहाँ पे आपका भाग 16 ये हो गया। फिर एक ने कहा कि जो है ऐसा है कि जब पंचायत में मतलब जब निर्वाचन होगा और किसी विशेष वर्ग के नाग को राजा बना दिया जाए चुनाव करके, तो एक राजभाषा रखी जाए जिसमें हम लोग खाली समझें और कोई न समझे, उसी में सारा कामकाज हो। तो इसके बाद आपका 17 में आ गया राजभाषा, और उसी पंचायत में राजा का गुप्तचर बैठा हुआ था, उसने जाके राजा से सारी बात बता दी। तो राजा गुस्से में क्या किए, आपातकाल लगा दिए। तो आपका जो है 18 में आ गया आपात उपबंध। आपात उपबंध अब दिए, इसमें बताया कि आपात उपबंध ऐसा लगाए कि विविध प्रकार का लगाए, कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा। तो यहाँ ये भाग 19 में आपका है विविध। इसके बाद जो है अपने मंत्रियों को आदेश दे दिए कि संविधान में संशोधन किया जाए। तो संविधान में संशोधन की बात आ गई, तो भाग 20 संविधान संशोधन। इसके बाद क्या कहे, ये आपका जो है 21 और 22 कोई मतलब नहीं है, यहां से प्रश्न नहीं बनता। अधिकतर प्रश्न जो है ये 1 से लेके 20 तक बनते हैं, 21-22 में कुछ है नहीं। और इसमें क्या है कि संक्रमण काल में जो पकड़ा जाएगा उसका अस्थायी रूप से संक्षिप्त नाम लिखकर उसको नागलोक से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो 21 में आपके आ गया संक्रमणकालीन अस्थायी उपबंध। और इसके बाद संक्षिप्त नाम लिखकर हिंदी में संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त से पकड़ लीजिए भाग 22। भाग 22 इस प्रकार से आपको 22 भाग याद हो जाएगा। यदि कहानी को सेट कर लेंगे, कहानी अपने मन में बैठा लेंगे, तो ये 22 भाग आपको याद हो जाएगा। अब अगले वीडियो में आपको एक एक भाग, उस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, उसमें क्या कहा गया है, इसके विषय में आपको डिटेल से बताऊंगा। ये 22 भाग आप याद कर लीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।